हाय गाइस, वेलकम आप सभी का इस नए टॉपिक में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेट्स एंड बूलियंस के कॉन्सेप्ट को। सेट्स और बूलियंस यही लास्ट दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर बचे हमारे पाइथन में कवर करने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ईज़िली जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर देन कुछ आगे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट करने से लिए आपको फर्स्टली आना है newtonschool.co पे। देन वहाँ पे आपको एक लॉन्च पैड का ऑप्शन मिलेगा। लॉन्च पैड पर क्लिक करके आप अपने कोडिंग प्लेग्राउंड्स में जाके एक एल्गोरिथम क्रिएट करना है। एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में एक एडिटर क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है सेट्स एंड बूलियन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सेट्स मुझे जहाँ तक मालूम है कि सभी ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, 11th के कॉन्सेप्ट्स में आते हैं हमारे डेली स्कूलिंग लाइफ में। सेट एक्चुअली क्या होता है ना, एक कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें ना डुप्लीकेसी नहीं अलाउ होती है एलिमेंट्स की, आइटम्स की। तो सेट्स को सिंपली बोला जाता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। इसमें अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें इंटीजर भी रख सकते हो, स्ट्रिंग भी रख सकते हो, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए। रिप्लिकेशन सेट्स अलाउ नहीं करता, वो हटा देता है अपने में से, ठीक है। तो पाइथन में एक फंक्शन होता है सेट फंक्शन, उससे सेट डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने x को एक सेट बनाया हुआ है, तो प्रिंट कर लेते हैं कि भाई x किस तरीके का सेट है, किस तरीके का डेटा टाइप है। तो रन करते हैं, तो हमारा x क्या निकला, सेट निकला, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सेट में कोई वैल्यू ऐड करनी रहती है, सीधी सी बात है। तो एक्स डॉट ऐड फंक्शनैलिटी होती है और मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ मेथड्स सेट्स में होती हैं, जैसे कि ऐड, रिमूव, पॉप, डिसजॉइंट, इस सबसेट, डिफरेंस, यूनियन। तो यहाँ पे मैं 2 मेथड्स दिखा दूँगा और आपको मेथड्स के लिस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक्स डॉट ऐड किया तो 1 को मैं एक्स में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एक्स को प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेट कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट आउट होकर निकलता है। तो इसका मतलब नहीं कि ये डिक्शनरी है, सिंपली ये डिनोट करता है कि सेट की आउटपुट इसमें मिलेगी, ठीक है। सेट हम लोग डिक्लेयर करते हैं कर्ली ब्रेसेस में, लेकिन यहाँ पे की वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये डिफरेंस क्लियर रखना आप कि डिक्शनरी की वैल्यूज़ में होती है और सेट भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे आइटम्स सीधा लिस्टेड आउट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और आइटम्स ऐड कर लेते हैं। एक्स डॉट ऐड किया गया, 2 को चलो ऐड कर लेते हैं, देन रन। तो एक सेट बन गया एक्स का, जिसमें आइटम्स 2 हो गए, 1, 2। इसी तरीके से चाहो आप कुछ और आइटम्स ऐड करा दो, 4 एक्स डॉट ऐड 5। अब प्रिंट कराते हैं, तो 1, 2, 4, 5 ये आपका एक सेट बन गया, ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया कि सेट कभी डुप्लीकेसी नहीं अलाउ करता, ठीक है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि इस सेट में हमारा 1 ऑलरेडी आपको पहले दिख रहा होगा, ठीक है। 1 पहले दिख रहा होगा, ठीक। तो देखते हैं 1 फिर से आना चाहिए, 1 तो ऐड कर रहे हैं, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। देखो आपको फिर से 1, 2, 4, 5 ही मिल रहा है, 1 कहीं ऐड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका सेट डुप्लीकेसी नहीं अलाउ करता, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। एक्स डॉट पॉप करते हैं, पॉप कितना है तो प्रिंट कराते हैं एक्स को, तो ये एक आइटम पॉप आउट कर देगा। कहाँ से पॉप आउट किया? 0 इंडेक्स से किया, ये फर्स्ट पोजीशन से 1 को पॉप कर दिया, ठीक है। ऐसे ही होता है। एक्स डॉट रिमूव एक मेथड होता है। एक्स डॉट रिमूव क्या होता है, ये पर्टिकुलर आइटम को रिमूव कर देगा। जैसे मैं कहता हूँ भाई 4 को चलो डिलीट करो, मतलब कि रिमूव कर दो। अब प्रिंट कराते हैं एक्स को, तो देखो 4 को आपने हटा दिया,
तो ये कुछ मेथड थे, रिमूव, पॉप, ऐड और सेट फंक्शन से हम लोग सेट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और आपको मल्टीपल मेथड्स चाहिए तो सिंपली आपको पाइथन लिस्ट करो, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओ आप और यहाँ पे आप क्विक सर्च में लिखो सेट, ठीक है। और सेट पाइथन क्लास इनबिल्ट टाइप्स, तो देखो आपको लेंथ ऑफ सेट्स मिलेगा, इस डिसजॉइंट, इस सबसेट, इस सुपरसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो कॉपी क्या होता है, सिंपली एज इट इज़ डुप्लीकेट कर देता है आपके सेट को, ठीक है। ऐसे और भी मल्टीपल मेथड्स हैं जो आप सेट्स पे अप्लाई कर सकते हो। अपडेट, इंटरसेक्शन अपडेट, डिफरेंस अपडेट, सिमेट्रिक अपडेट, पॉप हमने देख लिया, ऐड देख लिया, रिमूव देख लिया, ये कुछ मेथड्स थे जो सेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक देख लेते हैं कैसे, सपोज दैट और डुप्लीकेसी के कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर लो। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है हमारी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ के कॉन्सेप्ट्स पे थे, सेट्स क्लियर हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कैसे लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई लिस्ट हो, ठीक है, लिस्ट है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल आइटम्स उसके अंदर डिफाइंड है, 1 1 2 2 3 4 5 ऐसे करके। तो सिंपली उस लिस्ट को सेट के अंदर आप पास कर दो। तो देखो प्रिंट करा के देखते हैं कि आउटपुट क्या देता है लिस्ट 1 को अगर हम सेट में कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 जितने डुप्लीकेट्स वैल्यू थे सेट ने हटा दिया, ठीक है। सेट का मेन काम यही होता है कि वो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता अपने अंदर, ठीक है। अब चलते हैं बुलियन का जनरल कॉन्सेप्ट। अब समझ लो कि बुलियन से ही मीनिंग समझ में आ रहा है कि दो चीज़ें, आइदर यस आइदर नो, ट्रू फॉल्स, 0 या 1, ठीक है। ए इक्वल टू ट्रू, तो देन प्रिंट कराते हैं ए को, तो आपको पता चल जाएगा ट्रू ही प्रिंट होता है, एज इट इज़ ट्रू प्रिंट होगा या फॉल्स प्रिंट होगा। इसका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो मैं देख ले, यहाँ पे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर डिफाइन करता है, प्रिंट ए इक्वल टू 1 इज़ ग्रेटर देन 2, देन प्रिंट किया ए, तो देखिए क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, ठीक है। बुलियन में आउटपुट दिया क्योंकि 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये था बुलियन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग कंडीशनल्स, देन फिर लूपिंग